हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे आप सब दोस्तों। आज के इस वीडियो में आप दोस्तों के साथ मैं एक्सप्लेन करूंगा, अगर आप यूरोप के किसी कंट्री का भी वर्क वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो उसमें आपने किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि आपके साथ फ्रॉड ना हो। ये वीडियो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, प्लीज़ वीडियो को आखिर तक आपने ज़रूर देखना है, क्योंकि ये वीडियो आपकी ज़िंदगी की जो जमा पूंजी है वो बचा सकती है। जो आपने पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी करके किसी एजेंट को पैसे देने हैं और फ्रॉड करवाना है अपने साथ, तो ये वीडियो अगर पूरी देख लोगे तो आप लोगों का नुकसान नहीं होगा। क्योंकि हमारे यहाँ जो लोग यहाँ पे आने की कोशिश करते हैं वो यूरोप आने के लिए अपनी ज़िंदगी की पूरी ज़िंदगी की जो जमा पूंजी होती है वो बेच के, ज़मीनें बेच के और पैसा लगा के यहाँ पे आते हैं। तो एक स्टोरी भी शेयर करूँगा। मेरे एक क्लाइंट ने रिसेंटली गल्फ़ के कंट्री का वर्क वीज़ा अप्लाई किया और किस तरीके से उन्होंने वीएफएस में जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए हैं। तो गाइज़, मेरा नाम है ज़ीशान आसिम और आप देख रहे हो मेरा ये इट्स फॉर यू यूट्यूब का चैनल। तो वीडियो को मैं स्टार्ट करूँगा, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो आपका जो वर्क परमिट होता है गाइज़, वो यहाँ से एक अथॉरिटी होती है, एक इंडिविजुअल बॉडी होती है जो कि इशू करती है। ये कंपनी का काम नहीं होता, ये गवर्नमेंट सेक्शन के अंदर, हर कंट्री के अंदर मुख्तलिफ उन्होंने कानून बना रखे हैं। कहीं पे ये फेडरल मिनिस्ट्री इशू करती है, कहीं पे लेबर ऑफिस इशू करता है, तो कहीं पे ये जो डॉक्यूमेंट है ये इमिग्रेशन इशू करती है। मुख्तलिफ इदारे होते हैं जो कि आपको ये डॉक्यूमेंट इशू करते हैं, जिसको सादे लफ्ज़ों में आप वर्क परमिट कहते हैं। कंपनी का काम होता है आपको सिंपल वर्क कॉन्ट्रैक्ट बना के देना। लेकिन एक यूरोप के एक मुल्क के अंदर अगर किसी बंदे को मैं हायर करूँगा इंडिया से, बांग्लादेश से या पाकिस्तान से, तो मुझे उसके लिए एक परमिशन चाहिए कि भाई क्या वाकई ही मैं एलिजिबल हूँ। मुझे यूरोप के अंदर कोई बंदा नहीं मिल रहा है इस काम के लिए, क्यों मैं बांग्लादेश से बंदे को इनवाइट कर रहा हूँ या क्यों मैं पाकिस्तान से इनवाइट कर रहा हूँ उस बंदे को। तो उसके लिए मुझे परमिशन चाहिए होती है। गवर्नमेंट को बताना होता है कि मुझे इस इंडिविजुअली काम के लिए बंदा यूरोप के अंदर से नहीं मिल रहा, तो मैं इसलिए थर्ड नेशनल कंट्रीज़ के लोगों को हायर करना चाहता हूँ, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, अफ्रीका के किसी कंट्री से। तो उसके लिए परमिशन जो होती है, परमिशन लेटर, उसको सादा लफ्ज़ों में हम लोग कहते हैं वर्क परमिट। तो गाइस, ये जो वर्क परमिट होता है, ये वर्क परमिट निकालने का काम यहाँ गवर्नमेंट के इदारे करते हैं। तो गाइस, आपको जो एजेंट डॉक्यूमेंट देते हैं, नॉर्मली वो आपको कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट बना के देते हैं, वो आपको वर्क परमिट बीच में नहीं लगा के देते। कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट वो ऐसा ही है जैसे कि आपके पास दो रद्दी के कागज़ हैं, उनके ऊपर आपको वीज़ा नहीं मिल सकता। वीज़ा लेने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास वो वर्क परमिट होना चाहिए। वर्क कॉन्ट्रैक्ट की कोई हैसियत नहीं। वर्क कॉन्ट्रैक्ट तो आप किसी से भी बनवा सकते हो, उसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं होती, तो वो आप डायरेक्टली कंपनी से बात करके खुद ही बनवा सकते हो। तो नॉर्मली जो एजेंट से आपने डॉक्यूमेंट लेने होते हैं उनके अंदर आपका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जॉब कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है आपका वर्क परमिट। अब जहाँ पे जो एजेंट माफिया आप लोगों के साथ गेम खेलता है, वो आपको ये जो वर्क परमिट इशू करवाता है या निकाल के देता है, ये फेक बना के देते हैं। ये अब आपने कैसे चेक करना है कि ये ओरिजिनल है या फेक है। अब मैं पहले आपके साथ वो स्टोरी शेयर कर देता हूँ। जो हमारे क्लाइंट ने वीज़ा अप्लाई किया है गल्फ़ कंट्रीज से, यूरोप के कंट्री का, तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स लेके भाई साहब गए हैं वीएफएस के अंदर। वीएफएस के अंदर नॉर्मली लाइन लगी होती है, लोग अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाने के लिए खड़े होते हैं। लेकिन जैसे ही आप वीएफएस में एंटर होते हैं तो वहाँ से आपसे पूछा जाता है कि आप इकॉनमी सर्विसेज यूज़ करोगे या आप प्रीमियम सर्विसेज यूज़ करोगे। इकॉनमी सर्विसेज ये होती हैं कि आप भी उन्हीं लोगों के साथ लाइन में खड़े हो जाओ और अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करो। प्रीमियम सर्विसेज वो अलहदा से होती हैं, उसके अंदर आपको वेट नहीं करना पड़ता, वो आपको साथ लेके चले जाते हैं और आपका प्रोसेस जल्दी होता है। अब जो भाई के साथ हुआ वो मैं थोड़ी सी स्टोरी आपको बता देता हूँ। उस भाई की ज़बानी कि भाई मैं जब अंदर गया वीएफएस के अंदर, तो वहाँ से उन्होंने मुझे काउंटर के ऊपर पूछा कि सर आप प्रीमियम सर्विसेज यूज़ करेंगे या इकॉनमी सर्विसेज यूज़ करेंगे। तो मैंने उस लड़की को बोला कि भाई मैं प्रीमियम सर्विसेज यूज़ करूँगा। तो उस लड़की ने मेरा हाथ पकड़ा और वो मुझे साथ ले गई एक दूसरे सेक्शन में। वहाँ पे सिर्फ 3-4 लोग खड़े थे और उसने मेरे डॉक्यूमेंट्स लिए और उसने डॉक्यूमेंट्स मेरे स्कैन किए और मुझे एक टोकन नंबर निकाल के दिया। अब वो कहता है जैसे कि उसने मेरा टोकन नंबर निकाला तो साथ ही अगले 1 मिनट के अंदर मेरा नंबर आ गया। उन्होंने मुझे कहा कि आप प्लीज़ आ जाएँ अपने डॉक्यूमेंट्स लेके। जब मैं अपने डॉक्यूमेंट लेके वहाँ गया तो बाहर जो लोग खड़े थे इकॉनमी वाले, वो खड़े होकर अपने डॉक्यूमेंट विंडो के अंदर सबमिट कर रहे हैं। और मैंने जो प्रीमियम सर्विस यूज़ की थी तो मुझे उन्होंने वहाँ पे अच्छे तरीके से एसी वाले कमरे में बिठाया, मेरे बायोमेट्रिक्स वहाँ पे बिठा के लिए, फ़ोटो ली और मुझे मेरी फ़ाइल बना के दे दी। कहा कि सर ये आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हो चुके हैं, ये अब आप ले लें और आपका काम हो चुका है। और मेरा काम टोटल 10 मिनट के अंदर हो गया। डॉक्यूमेंट भी सबमिट हो गए, वीएफएस के अंदर बायोमेट्रिक भी हो गए, फ़ोटो भी बन गई, सब कुछ हो गया। अब वो कहते हैं कि मैंने उनसे पूछा कि आप मेरे डॉक्यूमेंट देखें, मैंने आपकी प्रीमियम सर्विसेज यूज़ की हैं, तो मुझे बताएं कि ये इन डॉक्यूमेंट्स की बेस के ऊपर क्या मेरा वीज़ा लगेगा या नहीं लगेगा, क्या ये मेरे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल हैं या फेक हैं। तो वीएफएस की प्रीमियम सर्विसेज उसने यूज़ की और वीएफएस की प्रीमियम सर्विसेज डिपार्टमेंट ने उस भाई को ये बताया कि भाई हम आपके डॉक्यूमेंट चेक नहीं कर सकते, ये हमारा काम नहीं है, ये एम्बेसी का काम है। हमारा काम है आपसे डॉक्यूमेंट्स लेना
और आगे एम्बेसी को फॉरवर्ड करना। हम आपके डॉक्यूमेंट चेक करके ये नहीं बता सकते कि आपके डॉक्यूमेंट ओरिजिनल हैं या ये फेक हैं। ये चेक करना एम्बेसी का काम होता है। हम सिर्फ आपसे डॉक्यूमेंट लेते हैं और वो आगे सबमिट कर देते हैं, दैट्स ऑल। तो वो 10 मिनट की प्रीमियम सर्विस यूज़ करने के लिए भाई को एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़े 380 दिरहम। ठीक है, 380 दिरहम उसने एक्स्ट्रा पे किए सिर्फ इस 10 मिनट की प्रीमियम सर्विस के लिए। लेकिन फिर भी उसको ये पता नहीं चला कि क्या उसके डॉक्यूमेंट ओरिजिनल हैं या फेक हैं। तो फिर उस भाई ने कांटेक्ट किया हमारे साथ ईमेल के ऊपर। उसने बताया कि सर मैं तो प्रीमियम सर्विस ये क्या कि मैंने यूज़ की थी कि शायद मुझे पता चल जाए कि मेरे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हैं या फेक हैं, और लेकिन उन्होंने नहीं बताया। तो ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, मैंने स्कैन करके रखे हूँ, आप बताएं कि मेरा वीज़ा लगेगा या नहीं लगेगा। तो फिर हमारी टीम ने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए उनके और उनको बताया, जो भी उनके मामलात थे उनको अच्छे तरीके से बताया। अल्हम्दुलिल्लाह भाई के डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन थे और उनका वीज़ा उम्मीद है कि बहुत जल्दी लग जाएगा। तो वीडियो बनाने का मकसद और आप लोगों को समझाने का मकसद यह है गाइज़ कि जब भी आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए VFS में जाएँ या एम्बेसी के अंदर जाएँ, आप अपने डॉक्यूमेंट पहले वेरीफाई करवा लें। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट यूरोप के हर कंट्री के अपनी लैंग्वेज में निकल के आते हैं, इंग्लिश में नहीं निकलते। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हमारी सर्विसेज यूज़ करें, आप कहीं पे चले जाएं, और अगर आप हमारे पास आओगे भी तो हमारी फ़ीस फिर भी 380 दिनार से बहुत कम है। एजेंट माफिया नॉर्मली आप लोगों से पैसे डॉक्यूमेंट देते समय वसूल कर लेता है। वो कहते हैं कि ये भाई आपके फाइल आ गई है, ये डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं, ये डॉक्यूमेंट आप अपने ले लें और हमारी पेमेंट करते हैं। लेकिन आप लोगों ने उनको पेमेंट उस वक्त करनी है जब आपने अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लेने हैं। किसी भी एजेंट के पास आप जाओ, किसी भी कंसल्टेंट के पास आप जाओ वीज़ा अप्लाई करने के लिए यूरोप का, तो उसको कहोगे भाई मैं पहले स्टार्टिंग में आपको सिर्फ 5 to 10% पेमेंट करूंगा, उसके बाद आप मुझे डॉक्यूमेंट मंगवा के दोगे, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी मुझे वीज़ा अप्लाई करने के लिए चाहिए डॉक्यूमेंट भी मंगवा के दोगे, और उसके बाद मैं जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लूँगा उसके बाद आप मुझे अपॉइंटमेंट निकलवा के दोगे, तो उसके बाद मैं आपको पेमेंट करूंगा। बाकी की भी मैं आपको 50% पेमेंट करूंगा और बाकी की जो 40% रह जाएगी वो वीज़ा अप्रूव होने के बाद करूंगा। इस तरीके से आप लोग फ्रॉड से बच जाओगे और डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए और आपको पता चल गया कि भाई ये डॉक्यूमेंट फेक हैं, तो फिर वापस जाके आप अपने वो 10% उससे वापस ले सकते हो। कम से कम आपने उसको पूरी पेमेंट तो नहीं की होगी, तो 10% कहाँ पे और 50% और 60% कहाँ पे। तो इस तरीके से आप अपने आप को सेफ जोन में रख सकते हो। अपने डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करवाना बहुत ज़रूरी है। किसी भी यूरोप की कंट्री का वर्क वीज़ा आप अप्लाई कर रहे हो या और भी कोई भी वीज़ा हो, आपका फैमिली वीज़ा हो, कोई भी वीज़ा, कम से कम आप किसी अच्छे कंसल्टेंट से जानकारी ले लें कि किस तरीके से आपने अपनी फ़ाइल सबमिट करवानी है। तो आई होप कि मेरी आज की इस वीडियो से आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मज़ीद फ्यूचर में इस तरीके की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। मिलते हैं इसी तरीके की अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।